गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम भी ठीक हैं। बस मेरी ही थोड़ी सी तबीयत कुछ गड़बड़ सी लग रही है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। तो यहाँ पर ना व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के करीब 7 बज रहे हैं, 7 या थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर सब्जी बनाई थी आलू और मटर की। हस्बैंड ना जो छोटे वाले आलू होते हैं वो लेकर आए थे, तो वही साबुत आलू मैंने मटर के साथ बनाए हैं ग्रेवी वाले। तो ये वाली सब्ज़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और आलू मटर की कोई भी सब्ज़ी हो किसी भी तरह से बनाओ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली चावल के साथ। तो बस मैंने वही बनाए थे। तो मैंने ग्रेवी वाली बनाई थी, तो बाबू के टिफ़िन के लिए तो ये नहीं थी। तो मैंने वही थोड़ी-सी सब्ज़ी जो है ले ली है पैन में, तड़का पैन में। तो मैं इसको ना थोड़ा-सा गाढ़ा कर दूँगी, इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी-सी जो है गाढ़ी कर दूँगी, तो बाबू के टिफ़िन के लिए हो जाएगी। और पराठे मैंने बनाकर रख दिए हैं, तो जब तक बाबू के लिए जो सब्ज़ी तैयार हो रही है, तब तक यहाँ पर मैं जो पराठे हैं और उसकी वाटर बॉटल वग़ैरह है, वो रेडी कर देती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी सैटरडे को अपने ससुराल गई थी, वहाँ पर एक जो है फंक्शन था। तो वहाँ पर जो है सब कुछ ठीक हुआ, वहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अगले दिन भी मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं लगा, बस हल्का-सा कुछ अजीब-सा लग रहा था। तो वही जो है आने के बाद भी ना जो है एकदम जैसे जी मचलाना सा होता है, चक्कर से, वीकनेस सी, कुछ इस तरह का ना महसूस हो रहा है। ना ही बुखार है, ना ही सर्दी-जुकाम है, ना ही और कोई दिक्कत है। बस वही एक अजीब-सा ही हो रहा है। मैं कैसे आपको समझाऊँ? तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। और आज तो सुबह जो है मुझे जैसे ही मैं उठी ना तो बहुत ज़्यादा जी मचला सा रहा था, तो मुझे सुबह-सुबह वॉमिटिंग हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा ना हालत ख़राब सी हो गई। होता है ना एकदम से वॉमिटिंग हो जाए तो जी तो गंदा होता ही है साथ ही। बहुत ज़्यादा जो है हालत भी ख़राब सी हो गई। तो सुबह से फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मन नहीं था मेरा आज व्लॉग बनाने का, बट फिर मैंने सोचा चलिए नहीं बना लेती हूँ, वैसे ही बहुत ज़्यादा गैप हो जाते हैं। तो फिर मैंने जो है व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जो सब्ज़ी थी वो हो गई थी, तो बाबू का जो टिफ़िन था वो मैंने लगा दिया था, उसको रेडी कर दिया था। तो वैन वाले भैया आ गए थे, तो बाबू चली गई है, उसके बाद मैं आ गई किचन में। हस्बैंड भी जो है जाग गए हैं, बाबू गई तभी हस्बैंड भी जाग गए थे। तो मैंने जो सब्ज़ी थी उसमें धनिया डाला, साथ ही चाय बनने रखी है और यहाँ पर अब मैं जो लहसुन होता है वो छील रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बनानी है सरसों की भाजी। कल आंटी जो है नाइट में दे गई थी सरसों कटी हुई, उन्होंने अपने लिए मंगाई थी, पता नहीं कहाँ से, या वो खुद लाई होंगी, दूध वगैरह लेने जाती हैं गाँव में वहाँ से। तो उन्होंने पूरी अच्छे से जो है काट कर, धोकर, उन्हें ज़्यादा लग रही होगी तो वो मुझे दे गई थी। और वैसे भी मेरा ना बहुत मन कर रहा था इस तरह की कुछ भाजी वगैरह खाने का, तो हस्बैंड नहीं लाए तो आंटी ने दे दिया। मैंने कहा चलो बना लूँगी। तो बस वो भी रखी है कटी हुई, तो वो मैं बनाऊँगी। उससे पहले जो है मैं अपना जो नाश्ता था वो किया। एक पराठा मैंने अपने लिए भी बना लिया था, तो चाय के साथ मैंने पराठा ले लिया और अपनी मेडिसिन वगैरह लेकर फिर मैं आ गई किचन में। अभी के लिए मैंने एक पराठा बनाया और जो आलू थे उसी में से एक आलू लेकर मैंने उसे अच्छे से मैश कर लिया। पराठे पर थोड़ा-सा केचअप लगाया, उसी के ऊपर आलू मैश करके लगा दिया, क्योंकि साबुत आलू है अलग से रखूँगी ना तो वो खा नहीं पाएगा उसको सही से तोड़ के पराठे के साथ। तो मैंने मैश करके पराठे पे केचअप लगा के और आलू लगा के उसका रोल बना दिया और अच्छे से जो फूड पेपर है उसमें रैप कर दिया। तो इस तरह से ना वो घर पे भी खाता है आलू जो है रोटी और पराठे में लगा के, तो इस तरह वो स्कूल में भी काफ़ी अच्छे से खा लेता है। उसके लिए थोड़ा ईज़ी भी हो जाता है और केचअप लगा के थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है। उसी के साथ मैंने थोड़ा-सा जो एप्पल होता है, आधा एप्पल रख दिया कट करके, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट रख दिए। और ड्राई फ्रूट में ना वो बस पिस्ता और काजू ही खाता है, बाकी के भी सभी ड्राई फ्रूट हैं बट वो नहीं खाता है, बाबू खा लेती है। तो उसके में मैंने सिर्फ पिस्ता और काजू रख दिए, 2-2 3-3 जो भी हैं। और बस उसकी वाटर बॉटल फिल करके और उसका यहाँ पर बैग मैंने चेक किया और उसका बैग मैंने लगा दिया। और उसको जो है रेडी मैं पहले ही कर चुकी थी उसका टिफ़िन लगाने से पहले। तो बस उसके बाद जो है अभी चला गया स्कूल, उसके पापा चले गए छोड़ने के लिए। मैं फिर से आ गई किचन में और यहाँ पर जो है एक साइड मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए। जैसे कि आपको बताया आलू मटर बनी है, तो चावल के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने चावल रख दिए हैं थोड़े से और साथ ही इधर जो भाजी है वो मैं रख रही हूँ। तो तड़का मैंने लगाया है जीरा और
लहसुन और हरी मिर्च बस, और कोई भी मसाला वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ नमक डालूँगी। और इस तरह से ना भाजी मुझे चाहे किसी की भी हो, चाहे सरसों की हो, पालक की हो, और जो लाल वाला साग होता है उसकी हो, चौलाई, मतलब कुछ भी हो, मुझे सभी की भाजी बहुत पसंद है। चने की हो, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो बस वो मैंने बनने के लिए रखी, और उसमें ना बनने में टाइम लग रहा था, तो हस्बैंड सिर्फ रोटी, चावल और जो आलू की सब्ज़ी थी वो खाकर चले गए, क्योंकि भाजी ना आंटी ने कट की थी, शायद उन्होंने साग बनाया होगा, मुझे नहीं पता। तो उसमें जो मोटे-मोटे डंठल भी होते हैं ना उसके, मैं भाजी बनाती हूँ तो सिर्फ पत्ते-पत्ते लेती हूँ, बट इसमें डंठल भी थे, तो इनको ना पकने में टाइम लग गया, बट अब काफ़ी अच्छे से पक गए ये देखिए। बट जब तक हस्बैंड जा रहे थे तब तक नहीं पकी थी, तो हस्बैंड भाजी खाकर नहीं गए हैं। उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से पक गई और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस, वैसे भी भाजी वगैरह में ना मेन जो तड़का होता है वो होता है लहसुन का। लहसुन डाल दीजिए थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, हरी मिर्च, और बस एकदम रेडी। कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी होती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पर हमारी भाजी जो थी वो बन के हो गई तैयार। उसके बाद फिर मैं आ गई आंगन में मशीन लगाने के लिए। तो थोड़े से कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा चलिए मशीन लगा देती हूँ। थोड़े कपड़े पहनने वाले जो कपड़े हैं अभी वो डाल दिए हैं, उसके बाद जो है बेडशीट और रह गई है, तो बस ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, तो 2 राउंड में जो है मैं धुल दूँगी थोड़े-थोड़े। उसके बाद फिर मैं आ गई रूम में, तो बेडशीट वगैरह सब हस्बैंड ही ठीक कर गए थे। उनके पास टाइम होता है ना, अगर वो जल्दी जाग के जल्दी फ्री होते हैं अपने कामों से, तो वो जो है टाइम उनके पास होता है, तो वो इस तरह से थोड़ी-सी मेरी हेल्प कर देते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आज बेड वगैरह सब उन्होंने ही पोंछ के अच्छे से डस्टिंग वगैरह, पूरा बेड आप देख सकते हैं एकदम सेट है, वो जो है करके गए हैं। तो मैं आ गई, और ड्रेसिंग टेबल में जो है सुबह जल्दीबाजी होती है ना, और नाइट में भी मैं अपना जो भी स्किन केयर वगैरह करती हूँ, तो मैं भी उल्टा-सीधा सामान रख देती हूँ, क्योंकि फिर सोने की होती है, और सुबह भी इतनी जल्दीबाजी होती है। मैं भी सुबह अपना अ, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, तो बहुत जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें उठाकर इधर-उधर रख देते हैं, तो वो मैंने सेट की, थोड़ा-सा अंदर पोंछ भी दिया। और मेडिसिन वगैरह अपनी लेती हूँ, तो वो भी मैं जल्दी-जल्दी में डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह ना इतना टाइम नहीं होता है कि सारी चीज़ों को एकदम हिसाब से रखो। बस ये होता है लो और तुरंत रखो और बस अपने काम में लग जाओ, तो वो सब मैंने अच्छे से सेट की। और पीछे टॉयज़ वगैरह थे, वो जो बच्चों की बुक्स वगैरह की जो सॉरी रैक है, वो मैंने सेट की, और उसके बाद फिर मैं ले आई झाड़ू। तो अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी, और आज पोंछा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि विंटर में मैं वैसे भी 1 दिन छोड़ के ही पोंछा लगाती हूँ, और आज वैसे भी ना मेरा मन नहीं हो रहा था। काम तो देखिए करने ही पड़ते हैं, बट ना मेरा, जब से मैं आई हूँ ना ससुराल से, मेरा मन एकदम बेचैन-सा हो रहा है। और हाँ, हस्बैंड को मैंने बताया था ना, तो वो तो ये बोल रहे थे कि तुम्हें नज़र लग गई है, तुम उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी, तो हो सकता है तुम्हें नज़र लग गई है। बट सच कहूँ तो मैं इस तरह की चीज़ों को मानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं लग रही है, लेकिन एकदम जो बॉडी है ना रिलीफ़ में नहीं है, जैसे नॉर्मल होती है ना, उस तरह से भी नहीं है, थोड़ा-सा अजीब-सा ही कुछ हो रहा है। बस वही सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में ना मन भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया, और हस्बैंड ने कल अपने शूज़ धोए थे, तो वो मैं धूप में रख के आई। आंटी की बास्केट थी जिसमें आंटी साग दे गई थी, वो मैं देने गई थी, तो देखा वहाँ ताला लगा है, कहीं चली गई थी आंटी। और यहाँ पर इतने में जो है मेरा एक पार्सल आ गया था। मैंने कुछ जो है स्टोरेज के लिए ये मँगाए थे, कवर हैं काफ़ी अच्छे से, ब्लैंकेट वग़ैरह, रज़ाई, आप इनमें कुछ भी रख सकते हैं। तो 178 के 178 के ये मुझे 2 पीस मिले हैं, और उसके हिसाब से ना मुझे काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी लगी, और काफ़ी लंबे चौड़े हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा वाला जो ब्लैंकेट होता है, रज़ाई तो शायद ना आए, बट जो इस टाइम रज़ाई चल रही हैं वो तो आ भी सकती है, बट पहले वाली जो रज़ाई होती थी रू कॉटन वाली, वो शायद ना आए, बट बड़ा वाला ब्लैंकेट सब इसमें जो है ईज़िली आ सकता है, तो वो भी रख सकते हैं, कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैंने तो अभी ऐसे ही मँगा लिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़रूरत थी बच्चों के कपड़े वगैरह जो मैंने गर्मियों के हटाए हैं ना, वो रखने के लिए। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, तो इतने में जो है हस्बैंड आ गए ऑफ़िस से, और उन्होंने मुझे एक जो है खबर दे दी, बहुत ही बेकार, कि जो है लाइट नहीं आने वाली है शाम को 4-5 बजे तक, तो लाइट का सही से यूज़ करना, पानी-वानी। और मैंने, आपको पता है कि मशीन में कपड़े डाले हुए थे, तो वो धुल तो गए थे,
बस थोड़ा मैं काम में लगी थी, तो मैंने कहा चलिए पहले फ्री हो जाऊँ झाड़ू-वाड़ू से, तब मैं उनको ड्रायर में निकालूँगी। और तब तक जो है लाइट चली गई थी। तो मैं वेट ही कर रही थी कब लाइट आए, कब लाइट आए। बट हस्बैंड आए तो उन्होंने बताया कि अब लाइट नहीं आएगी, तो मुझे बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि अब कपड़े जो है शाम तक डले रहेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन थे वो धुल के रखे, और बस उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई। फिर मैंने कोई काम नहीं किया, और नहाकर आकर बस मैं आ गई बाहर थोड़ा-सा धूप में। और आंटी खड़ी हुई थी, उनसे बातें कर रही थी, और आंटी ने ना अलसी होती है वो मँगाई थी, तो वही जो है वो सुखा रही थीं। तो वही मैं देखने गई थी कि आंटी क्या सुखा रही हैं, तब आंटी ने बताया कि अलसी है, तो वही उन्होंने मँगाई थी। बोल रही थी कि इसको ना थोड़ा-सा भून के और फिर इसको खाया करेंगे। और आज जो ये डॉगी है, ये सुबह खाना खाने नहीं आई थी, तो यहाँ बैठी-बैठी सो रही थी। तो जैसे ही इसने हम लोगों की आवाज़ सुनी ना, तो ये जाग गई और पूँछ हिलाने लगी। तो फिर जो है मैंने इसको 2 रोटी लाकर जो है डाल दी, क्योंकि आज सुबह जो है नहीं खाने आई थी। तो इसका डेली का है, डेली जो है रोटी मुझे इसको देनी ही होती है। वैसे तो ये खुद ही आ जाती है, बट कभी-कभी होता है उसके बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों के पास बैठ जाती होगी, या कहीं और से खाने को मिल जाता है तो भूख नहीं होती है। तो 1 दिन में 1 बार तो ज़रूर आती है खाने के लिए। बस उसको मैंने रोटी डाली, फिर आंटी से थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद मुझे भी भूख लगने लगी थी, तो मैं भी आ गई और अपना खाना मैंने लिया और खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर बच्चे-वच्चे आए, फिर मैंने भी कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, मैं भी अभी के साथ लेट गई, थोड़ी बहुत सो गई। उसके बाद फिर जो है लाइट आई 4:30 बजे, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे लगभग 5 सवा 5 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो फिर जो कपड़े थे वो सब मैंने निकाल कर डाले ड्रायर में से, क्योंकि सुबह के ही मशीन में पड़े हुए थे, लाइट ही नहीं थी। तो बस फिर मैंने सारे कपड़े जो है पानी में से निकाल कर ड्रायर में डाले, और बस इनको यहीं डाल दूँगी, क्योंकि अब तो बाहर डालने का कोई चांस ही नहीं है। अगर सूख जाएँगे तो ठीक है, वरना सुबह मैं इनको धूप में डाल दूँगी। तो चलिए कपड़े सारे मैं यहीं फैला देती हूँ। इसी के साथ इस व्लॉग को भी कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।